स्कूल की स्थिति बताते वक्त मुझे पर्सनली बड़ा बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारे आसपास अभी भी जो है शिक्षा का इतना अभाव है, शिक्षण संस्थाओं का इतना अभाव है कि बच्चे इस तरह की जर्जर अवस्था वाली बिल्डिंग्स में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। एक वृद्ध महिला जो अपने पैर से चल भी नहीं सकती है, वो लगभग आधा किलोमीटर दूर पानी सर पर भरकर बच्चों के लिए यहाँ पर पीने का लेकर आती है। जो वॉशरूम्स है, आप उनकी स्थिति देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये वॉशरूम जो है वो यूज करने लायक है। ये गर्ल्स वॉशरूम है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चे अपने जो है भविष्य को संवारने के लिए पहुंचते हैं। इस बिल्डिंग का खुद का कोई भविष्य नहीं है। इतनी जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है। नई फिलहाल छत डली हुई है। पंचायत में लेटर बना के दे के फिर जाके छत पड़ी है, अभी भी छत ही पड़ी है, बाकी मरम्मत बाकी का काम नहीं हुआ। तो ये छत तो डाल दी है, नई छत से बोझ पड़ेगा। व्यवस्थाएं इस बिल्डिंग की तो व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है। ये सर देखो ना, सामने है। हमने कितनी बार हमें समस्या भी रखी, तो पता नहीं है उसकी जो समस्या है, पानी की समस्या है, बिल्डिंग समस्या, बिल्डिंग कंडीशन देखो। इसमें शिक्षा व्यवस्था का कितना मजाक बन रहा है, आप देखिए। आप नारे तो लगा देंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हो बेटा हो, पढ़ाने की जगह होगी तो पढ़ाओगे ना। ये वीडियो किसी भी तरह के व्यूज, लाइक्स और टीआरपी के लिए नहीं था। ये वीडियो कम्प्लीटली इन स्टूडेंट्स के लिए था जो स्कूल में पहुंचते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन इनके भविष्य की जिन पर जिम्मेदारी है वो बिल्कुल आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। हम लोग फिलहाल करावड़ी कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के एक स्कूल में मौजूद हैं। स्कूल वो जगह है जहाँ से एक पूरे परिवार की जो स्थिति है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड्स हो, वो कम्प्लीटली बदल सकती है। कैसे कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिख गया है तो उसके बाद वो घर जब जाता है अपने, और उसके बाद जब वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी ढूंढता है तो वो अपने पूरे घर की, अपने पूरे परिवार की स्थिति बदलता है, आने वाली जितनी भी जनरेशन्स हैं उनको बदलता है। लेकिन इस ग्राम पंचायत के स्कूल को देखकर आप लगेगा कि और पीछे ये लोग जाते जा रहे हैं। स्कूल की स्थिति बताते वक्त मुझे पर्सनली बड़ा बड़ा बुरा लग रहा है कि हमारे आसपास अभी भी जो है शिक्षा का इतना अभाव है, शिक्षण संस्थाओं का इतना अभाव है कि बच्चे इस तरह की जर्जर अवस्था वाली बिल्डिंग्स में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। पूरा स्कूल का दौरा हम आपको कराएंगे। कैलाशपुरी में है ये, करावड़ी गांव के अंदर, और कितनी बुरी स्थिति स्कूल की है। बेसिक से अगर मैं शुरू करूं तो यहाँ बच्चों के पास पीने का पानी तक नहीं है। एक वृद्ध महिला जो अपने पैर से चल भी नहीं सकती है, वो लगभग आधा किलोमीटर दूर पानी सर पर भरकर बच्चों के लिए यहाँ पर पीने का लेकर आती है। पीने का पानी नहीं, दूसरी बात बेसिक जो जिन सुविधाओं की बात करें, जो बिल्कुल छोटे बच्चों का शायद अधिकार होना चाहिए और हमारा फर्ज होना चाहिए कि हम उन तक ये चीजें पहुंचाएं, तो वहाँ स्कूल्स में जो वॉशरूम्स है, आप उनकी स्थिति देखिए। मुझे नहीं लगता कि ये वॉशरूम जो है वो यूज करने लायक है। ये गर्ल्स वॉशरूम है और इस पर ऊपर आप देखिए कि कोई कोई छत नहीं है। मतलब छोटे बच्चों की प्राइवेसी, उन लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी तो आप भूल ही जाइए। ये मुझे लगता भी नहीं कि ये इस्तेमाल करने लायक है। आप रूरल एरियाज के बच्चों को या जो बिल्कुल पिछड़े क्षेत्र के बच्चे हैं, उनसे इस तरह का भेदभाव और इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। उन्हें वो हर चीज मिलनी चाहिए जिसके वो हकदार हैं, जिसका एक एक छोटा बच्चा या एक व्यक्ति, एक इंसान हकदार है। ये मुझे नहीं लगता कि ये वॉशरूम्स बिल्कुल भी यूज करने लायक है। बिल्कुल गंदे हुए हुए ये वॉशरूम्स हैं। फिलहाल यहाँ पर पेड़ पौधे, मतलब अगर बारिश हो तो कितने जानवर यहाँ पर निकल सकते हैं। एक और ये गेट है जो नहीं, मुझसे अगर नहीं खुल रहा है तो छोटे बच्चे, क्योंकि पहली से 5वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ये बंद है। तो ये बच्चों के पास फिलहाल वॉशरूम्स की सुविधा है। वॉशरूम यहाँ पर बनाया हुआ है, बाहर टंकी जैसी कोई स्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन आप क्या सिखाओगे उनको? आप क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करोगे? हम कोशिश करते हैं ना कि पढ़ा लिखा के बच्चों का जो बच्चों के अंदर जिस भी तरह से वो रहते हैं करते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव आए, थोड़े से स्टैंडर्ड जो है उनकी इंक्रीज हो। आप क्या सिखाएंगे? क्या हाइजीन बताएंगे आप? क्या ये सब बातें जो हैं वो बेबुनियादी और बिल्कुल बिल्कुल हवाई बातें लगती है। ये वॉशरूम है ही नहीं, ये वॉशरूम है ही नहीं, इसको इस्तेमाल किया जा ही नहीं सकता। पहली बात तो यहाँ खड़े नहीं रह सकते, इतनी गंदगी है। दूसरा, यहाँ किसी वॉशरूम में मलबा पड़ा हुआ है, किसी वॉशरूम में आप देखेंगे कि पेड़ पौधे उगे हुए हैं, तो बिल्कुल सेफ नहीं है। और ओपन है सभी सभी दोनों ही वॉशरूम जो हमने देखे, सभी तो क्या, दोनों ही वॉशरूम्स की ये स्थिति है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर बच्चे अपने जो है भविष्य को संवारने के लिए पहुंचते हैं। इस बिल्डिंग का खुद का कोई भविष्य नहीं है। इतनी जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है। नई फिलहाल छत डली हुई है। छत को डलवाने में हमारे को 5 साल लगे। 5 साल? 5 साल लगे, मतलब
पंचायत में लेटर बना बना के दे के फिर जाके छत पड़ी है, अभी भी छत ही पड़ी है, बाकी मरम्मत बाकी का काम नहीं हुआ। तो ये छत तो डाल दी है, नई छत से बोझ पड़ेगा। व्यवस्थाएं, इस बिल्डिंग की तो व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है। ये सर देखो ना सामने है, बस ये छत पड़ी है, इसके तो अलावा मतलब वो तो ठीक है, गनीमत है कि आप जैसे कुछ युवा इस गांव में हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, तो वो लेटर्स दे देते हैं। जी, बाकी स्कूल गिरे पड़े। बाकी तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। 5 साल हो गए हमारे को मेहनत करने में कि ये छत स्कूल मरम्मत करवाओ करवाओ, कोई नहीं सुनता है। तो ये स्कूल में बच्चे कहाँ पढ़ते हैं सर? छोटी बच्चियां भी यहाँ आती होगी, वॉशरूम्स कुछ भी नहीं है यहाँ। कुछ भी नहीं मैम, ये जो गिट्टी कर रखी है बाहर बैठने के लिए, हाँ। ये इसका जो रेती आती है वो मैंने डाली है बिना पैसे लिए, और जहाँ ये सर पढ़ाते हैं उन्होंने सीमेंट उन्होंने लाके फिर इसको सर डाला है है। अभी अंदर? अभी है अंदर, उनसे उन्होंने बात- वो लाके ये भी उन्होंने डाला कि बच्चों के बैठने के लिए घूमने फिरने के लिए सही रहता है। बाकी ये कच्चा और इस बाकी तरह का ये था, इस तरह का बस तो कच्चा है। जानवर वगैरह निकल बिल्कुल, सकते हैं बारिश बिल्कुल, में। मैं आपके सामने बाथरूम नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। छत देख लो पूरी, ये पूरी देखो इधर आप, ये डैमेज हो रही है पूरी। वो सर है जिन्होंने सीमेंट खुद डलवाई है। सुना है कि आपने यहाँ पर मिट्टी सीमेंट डलवा के जो है बच्चों के बैठने की व्यवस्था कराई है। हाँ, ये नीचे वाली करवाई हमने करवाई है, वो बाकी पहले करवाया था, पहले वाला सरपंच साहब करवाया था। बाकी नीचे वाला इस तरफ ये अभी वाले सरपंच सर हमने बहुत मुश्किल से रोका हुआ है उनको, कभी आके देखते हैं स्कूल की क्या व्यवस्था है? बहुत कम नहीं के बराबर, नहीं के बराबर आते हैं, नहीं कर पाते हैं ना सर। नहीं के बराबर आते हैं, एक दो बार आए होंगे। सर मैं कह रही हूँ कि हमने मुश्किल से उनको रोका हुआ है कि आज हम आए तो आप नहीं जाएंगे। हाँ, तो हमने कितनी बार हमारी समस्या भी रखी, स्कूल को पट्टा नहीं है, स्कूल जो समस्या है, पानी की समस्या है, बिल्डिंग की समस्या, आप बिल्डिंग कंडीशन देख लो आप। सर एक वृद्ध महिला है जो लगभग मेरे हिसाब से तो आधा किलोमीटर था, वहां से पानी भर के लाए। बिल्कुल पानी वहीं से लाते हैं, और बच्चे वहाँ जाते हैं थाली धोने के लिए, थाली धोने के लिए वहाँ जाते हैं। मान लो सामने से कोई गाड़ी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर जिम्मेदारी किसकी रहती है? यहाँ तो इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज चल सब रहे चल हैं। रही है, सब चल रहा है इसमें, तो स्थिति ये आपके सामने है। 2 टीचर्स हैं स्कूल में, हम्म। तो आप दोनों के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। आप तो आ रहे हैं पढ़ाने, दूर से आ रहे जिम्मेदारी तो हमको करना ही है, हमारा काम स्कूल का काम तो हमको करना ही है। सिंगल हो तो भी आना ही है, वो डबल के पीएस में तो हम 2 टीचर ही है। और क्या स्थिति है सर बच्चों की यहाँ? यहाँ स्थिति क्लास के अंदर ये सबसे मतलब पीएस जो है ना प्राइमरी स्कूल, उसमें सबसे अधिक बच्चे यही है, कितने बच्चे हैं सर? 53 का नामांकन है। बाकी तो दूसरे स्कूल जितने हैं वहाँ 20-25 बच्चे हैं। इतने बच्चे होने के बावजूद इसकी स्थिति ये है स्कूल की, और फैसिलिटी के नाम से कोई फैसिलिटी नहीं है। ये आप हम कहाँ से आते हैं सर? हम लखावली से। लखावली से आते हैं सर? और आप मैम? मैं मीरा नगर पुआड़ा। आप भी उदयपुर से आती है, रोज यहाँ आना है। फिर आप देखती हैं कि आप तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, और फिर यहाँ जो जिनको एडमिनिस्ट्रेशन को ये ध्यान रखना है कि बच्चों की ये छत भी नई दिख रही है। छत नहीं है, छत का भी देख लो आप, 1 साल से छत नहीं पड़ी हुई है, उसका प्लास्टर भी नहीं हुआ, ऊपर सुताई भी हुई है, बारिश होती है, ये दीवारें पूरी गिली होती है, देख लो आप कैसे काम कराएंगे, पूरी दीवार गिली है इसमें। तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं फिर बच्चों को स्कूल भेजना बंद करते हैं। नहीं बच्चे तो आते हैं बराबर। बच्चे हमारे बराबर आते हैं, सबसे बड़ी यही है कि कोई भी बारिश हो कुछ भी बच्चे बराबर आते हैं, और हम यही चाहते हैं कि हमारा स्कूल थोड़ा अच्छा हो जाए, ताकि ना हमें गांव वालों से कोई दिक्कत है, तो माहौल भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया, बच्चे भी बहुत ज्यादा है। अब क्लासों में देखिए काम भी कर रहे हैं, सब चीजें, पर थोड़ा बिल्डिंग व्यवस्थित हो जाए आप लोग कैसे आते हैं, क्योंकि सड़क तो बहुत स्थिति है। सड़क तो हम खुद कितनी बार गिरते बच्चे, पर अब हम क्या बोले, हम तो पुष्कर भैया को बोलते हैं, तो इन्होंने अभी 2 दिन से ये रास्ता जाम वगैरह नहीं, ये अभी सब हुआ है, बाकी कोई नहीं, किसको आप क्या, कैसे आती हैं? 2 व्हीलर स्कूटी। आपको भी लगता होगा ये तो मुश्किल मैं है। तो खुद गिरते बच्ची हूँ। एक बार तो पीछे से स्कूल बच्चे मटाटा जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी एकदम वो हो गई, उन बच्चों ने पीछे से धक्का लगा के गाड़ी चढ़ाई है, तो मेरे को खुद को डर लगता है कि मैं कभी अकेली होंगी तो कैसे आऊंगी। हम बच्चों की तो बात छोड़ी, कल को तो आपके और मेरे घर वाले भी यहाँ से आने को मना कर देंगे कि वहाँ कहाँ जाना है जंगल में। पर हमारी तो अब मजबूरी है, स्कूल तो हमें जैसे तैसे ही पहाड़ चढ़ के भी आना है, पर स्कूल तो हमें आना ही है। अब रास्ता तो टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूंगी। हमें ड्यूटी है, तो हमें करनी है, समझ रहे हैं। नहीं हमें तो हमें ड्यूटी करनी है। खैर अब पर रास्ता अच्छा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सही में डॉक्टर, वाह यार, ऑल द बेस्ट। तुमको क्या बनना है? पुलिस वाला बनना है। तुमको क्या बनना है? टीचर बनना है। ऐसे टीचर बनना अच्छे, ठीक है। तुमको क्या बनना है? पुलिस में जाना है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के एम्बिशंस नहीं है, बच्चों के कंप्लीट एम्बिशंस हैं, वो चाहते हैं कुछ अच्छा करना, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है वो एक बार थोड़ा सा इन बच्चों की आंखों में आंख डालकर अगर ये कह पाए कि भाई हम हमारी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं, तो फिर बात है। क्या नाम है तुम्हारा? सोना। क्या बनना है सोनू? टीचर। टीचर बनना है। तुमको क्या बनना है? डॉक्टर।
डॉक्टर टीचर बनना चाहते हैं। यहाँ वो बच्चे हैं जो दूसरों का भविष्य सुधारने की आशाएं और उम्मीदें रखते हैं और उस तरह का एम्बिशन रखते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है उन्होंने फिलहाल इनकी उम्मीदों का क्या किया हुआ है वो स्ट्रक्चर देखकर आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। देश में शिक्षा व्यवस्था का कितना मजाक बन रहा है आप देखिए। आप नारे तो लगा देंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी हो बेटा हो, पढ़ाने की जगह होगी तो पढ़ाओगे ना। ये जो स्कूल है जिसकी छत की जब रिपेयरिंग करी गई तो जितना भी मलबा यहाँ पर नीचे गिरा ना, तो पंचायत ने काम करवाया और उसके बाद जितना भी मलबा नीचे गिरा वो ऐसा का ऐसा छोड़ दिया। लगभग न जाने कितने ही महीने ये जो 2 टीचर्स है जिन्होंने स्कूल की कमान संभाली हुई है, उन्होंने दूसरों के घरों में जाके जो है बच्चों को पढ़ाया है। 53 बच्चे अगर एक गांव से आते हैं तो मैं मानती हूँ कि जब इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं मिलती है ना पेरेंट्स को इन बच्चों के, तो फिर वो छोड़ देंगे। उनको लगेगा कि टाइम वेस्ट है, इतनी दूर अपने बच्चे को रिस्क में भेजना, इतने छोटे बच्चे को प्राइमरी में भेजना तो रिस्क है। और एक समय आएगा कि जब उनको लगेगा कि नहीं भेजना ही नहीं है स्कूल, और फिर किस डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, किस विकास की आप बात करते हैं। आप जब इन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इन्हें बता नहीं पाएंगे कि शिक्षा कितनी जरूरी है, कितनी अहम है शिक्षा की, ये अपने या अपने परिवार की अगर जिंदगियां बदलने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि, जैसे कि हमने पूछा बच्चों से तो वो कहते हैं कि डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, यानी दिमाग में एम्बिशंस तो हैं, यानी मालूम तो है कि क्या किया जा सकता है, मतलब मालूम तो है कि अपने हालातों से लड़के जो है आगे बढ़ा जा सकता है, आने वाली जनरेशन्स को सुधारा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुधरने की सिर्फ और सिर्फ जरूरत हमारी शिक्षा व्यवस्था को है। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खास तौर पर शहरों में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं और शहरों के माँ बाप जो है वो कैसे भी 2 बार नौकरियां करके कमा के लोन लेके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा लेंगे। लेकिन जब इस तरह के गाँवों की हम बात करते हैं जहाँ रास्ता तक नहीं है आने का, वहां एकमात्र तरीका शिक्षा पाने का या एकमात्र तरीका अपने जीवन को बदलने का, सुधारने का सिर्फ और सिर्फ इस तरह के प्राइमरी स्कूल्स हैं। और उन स्कूल्स की फिलहाल ये हालत है, तो शिक्षा व्यवस्था को देखने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों को, इस गांव के सरपंचों को, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह की सारी बात आगे तक संबंधित विभागों तक पहुंचाए, तो उनको ये सारी चीजें देखते हुए, ये सारी तस्वीरें देखते हुए बहुत शर्म आनी चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह के व्यूज, लाइक्स और टीआरपी के लिए नहीं था। ये वीडियो कंप्लीटली इन स्टूडेंट्स के लिए था जो स्कूल में पहुंचते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, लेकिन इनके भविष्य की जिन पर जिम्मेदारी है वो बिल्कुल आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि जिन एसी कमरों में बैठकर आप फैसले लेते हैं इन स्कूल्स के, इन प्राइमरी स्कूल्स के, वहां में और यहाँ में जमीन आसमान का 19-20 का नहीं, 19 लाख 20 लाख का फर्क है। स्कूलों के सुधार की पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। और जब आप बात करते हैं ना कि भारत को विश्व गुरु बना देंगे, बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उस डेवलपमेंट की जो नींव है वो ये है, और आप उसे पूरा कंप्लीटली जो है खोखला किए जा रहे हैं। अगर ये वीडियो जिम्मेदारों तक पहुंच रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा ईमान धर्म अगर बाकी रह गया है तो जरूर इस पर कार्रवाई करते हुए, इस पर संज्ञान लेते हुए, बिना किसी के कंप्लेन के संज्ञान लेते हुए, क्योंकि जो आपकी जिम्मेदारी है उसके प्रति कोई आकर रोज रोज विरोध नहीं करेगा। अपना काम धंधा छोड़कर जो है रोज सड़कों पर बैठेंगे नहीं लोग, सिर्फ इस बात के लिए कि आप अपना काम ठीक ढंग से करें। एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा इन बच्चों को, इन बच्चों के चेहरों पर साफ नजर आ रहा है कि ये कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें बाधा बन रहे हैं आप जैसे जिम्मेदार लोग। अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो थोड़ा सा अपना जमीर जगाते हुए अपने काम को ठीक ढंग से करिए। और इस तरह की सिचुएशंस जब आप देखते हैं, क्योंकि मैं जब इस तरह की सिचुएशंस देखती हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत जो है अफेक्टेड फील होता है। आप लोग इस तरह की चीजों को देखकर क्या सोचते हैं, क्या लगता है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। शिक्षा व्यवस्था के इन हालातों पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिल्टरलेस के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।